माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आप लोगों का अभिवादन करता हूं। तो आपका सबसे पहले मेरा नमो बुद्धाय, जय भारत, जय संविधान, जय ज्योतिबा फुले, जय सम्राट अशोक महान, जय बाबा साहब। आइए आप लोगों को इस वीडियो में मैं आप लोगों को मूलानुपाती सूत्र कैसे ज्ञात किया जाता है इसके विषय में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो मूलानुपाती सूत्र यहाँ पर मैंने पहले से टैग कर दिया, यहाँ पर लेबल कर दिया गया है कि मूलानुपाती सूत्र कैसे ज्ञात किया जाता है। तो इसमें 4 पॉइंट यानी 4 बिंदु हैं जिसे हमें याद रखना होगा हमेशा। तो सबसे पहले पॉइंट में आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर की पॉइंट है आपेक्षिक संख्या ज्ञात करना। तो पहले पॉइंट में ही हम लोगों को ध्यान देना होगा कि आपेक्षिक संख्या अगर ज्ञात हो जाएगा, जो यौगिक होंगे उसमें जो सम्मिलित तत्व होते हैं, ठीक है, तब हम जाकर मूलानुपाती सूत्र को बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यौगिक के प्रत्येक तत्व के प्रतिशत मात्रा में उस तत्व के परमाणु भार से भाग देने पर परमाणु की आपेक्षिक संख्या ज्ञात रहती है। आपेक्षिक संख्या कैसे ज्ञात होती है इसके विषय में यहाँ पर बतला दिया गया है। जो प्रतिशत मात्रा आपको सवाल में दिया जाएगा यौगिक में कि जो तत्व सम्मिलित उनकी प्रतिशत मात्रा क्या है, उसमें उस तत्व के परमाणु भार से भाग देंगे तो आपेक्षिक संख्या ज्ञात हो जाएगी। अब दूसरा बिंदु आपको ध्यान देना है कि आपेक्षिक जो संख्या आप लोग निकाल लिए हैं, अब उसमें जो सबसे छोटी आपेक्षिक संख्या होगी उससे जो है सभी में भाग देकर हम लोग क्या करेंगे, एक सरल अनुपात को निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैं पढ़ भी दे रहा हूँ। प्राप्त आपेक्षिक संख्याओं में से सबसे छोटी आपेक्षिक संख्या से भाग देने पर यौगिक के अणुओं में उपस्थित परमाणुओं में एक सरल अनुपात ज्ञात हो जाता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट, जब भाई हम लोग आपेक्षिक संख्या ज्ञात करते हैं तो वह पूर्णांक में हो सकता है या पूर्णांक में नहीं हो सकता है, तब क्या करेंगे, तो आपको ध्यान देना हो यदि प्राप्त आपेक्षिक संख्या पूर्णांक में न हो तो कोई भी जो आप अपने से चाहते हो उचित संख्या लेकर क्या करेंगे, उसको पूर्णांक में बदल लेंगे। अब लास्ट पॉइंट आपका आता है कि जो हमें आपेक्षिक संख्या प्राप्त हो जाती है तो उसको कैसे दर्शाएंगे। ठीक है, तो जो आपेक्षिक संख्या प्राप्त होती है उसको तत्व जो सम्मिलित हैं उस पदार्थ या यौगिक में उनको संकेतों को लिखकर दाईं तरफ नीचे की ओर जो है जो आपका सरल अनुपात आएगा, ठीक है, उनको लिखा जाता है। तो प्राप्त पूर्णांकों को यौगिक में उपस्थित तत्वों के संकेतों के दाईं और नीचे लिखकर मूलानुपाती सूत्र प्राप्त कर लेते हैं। ये पॉइंट है। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर एक उदाहरण आपको दिया है कि कोई प्रश्न आप ले सकते हैं कि जिसमें यहाँ पर तत्वों के संकेत हैं, जो यौगिक आपका लिए गए उसमें जो है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सम्मिलित हैं, जिनकी प्रतिशत मात्रा मैंने अपने से ही एक निर्धारित करके दिखाया है आप लोगों को। तो ये प्रतिशत कार्बन का 24% है सम्मिलित, और हाइड्रोजन 44% और ऑक्सीजन 32% है। अब आपको ध्यान देना है कि कार्बन का परमाणु भार क्या होता है, तो यहाँ पर मैंने लिखा है 12 है, हाइड्रोजन का 1 है और ऑक्सीजन का 16 परमाणु भार है। तो अब यहाँ देखिए अगले पॉइंट में मैंने आपेक्षिक संख्या निकाला है। तो आपेक्षिक संख्या जो है आप यहाँ देख रहे हैं कि जो मात्रा है, ठीक है, जो एन का मतलब जो प्रतिशत मात्रा है उसको लेकर मैंने ए कर दिया है, नहीं एटॉमिक मास कर दिया, भार से भाग देते हैं। तो यह 24/12 कर देते हैं, यहाँ 2 आया है, 44/1 आया है, 32/16 आया है। ठीक है, अब ये जो आपेक्षिक संख्या आई है, अब इसका एक सरल अनुपात यहाँ पर निकाल लेंगे आप लोग। ठीक है, इसमें देखिए यहाँ 2 है, यहाँ भी 2, तो छोटी तो 2 है। ठीक है, इस 2 का जो है समय जो है भाग देने पर हमको जो है यहाँ पर एक सरल अनुपात प्राप्त हो गया। ठीक है, तो आइए बच्चों, अब इसको जो है मूलानुपाती सूत्र मैं यहाँ पर लिख कर दिखा दे रहा हूँ। इसको थोड़ा सा मैं नीचे का मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, आप लोग अपने वीडियो में देख रहे हैं। तो जो यौगिक में तत्व सम्मिलित थे, ठीक है, इस तरह से हम लोग लिख लेते हैं। तो आप लोग देखेंगे कार्बन की जो संख्या आई थी वो कितनी आई थी सरल अनुपात में, 1 था, और हाइड्रोजन संख्या कितनी आई थी, 22 आई थी, और वो का कितना था। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देख लेंगे तो यह हमें अनुपात मिल जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मूलानुपाती सूत्र। तो बच्चों आज के लिए बस आप लोगों को इतना ही। मेरा आप लोगों को अस्तु, नमो बुद्धाय।